आई एम गेसिंग आप सब लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी होगी एंड उसमें एक गाना है गिव मी सम सनशाइन, जिस गाने के एंड में अली फजल जो एक्टिंग कर रहे हैं उस गाने में वो सुसाइड कर लेते हैं। सेम मूवी में एक और सिनेरियो है जहाँ पे हमारा जो राजू होते हैं वो जॉब ना मिलने के कारण सुसाइड करने जाते हैं बिल्डिंग से कूदने। सो अब ये चल क्या रहा है? इन इंडिया सुसाइड फिनोमिनन इज राइजिंग कॉन्स्टेंटली एंड अकॉर्डिंग टू द NCRB's accidental deaths report, in 2020 around 8.2% of the students in the country die by suicide. The report also notes that 64,000 plus people under 30 years of the age took their own lives in 2020. And in reality actual number इससे बहुत ज़्यादा होगा because we all know सारे cases report नहीं होते, सारे suicides report नहीं होते। The Lancet reported that on average suicide rates reported by NCRBs were 37% lower than the rates reported by the global burden of disease. इसका मतलब है कि कंट्री में अगर 100 सुसाइड हो रही हैं उनमें से बस 63 सुसाइड रिपोर्ट करी जा रही हैं, 37 सुसाइड को छुपा दिया जा रहा है ड्यू टू अ सोशल स्टिग्मा, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं अगर हम इस चीज़ को बाहर लाएंगे तो फैमिली के लिए बेइज्जती होगी एंड समथिंग लाइक दैट। तो अब इसका रीज़न क्या है? हम सोसाइटी के लिए कुछ कर भी सकते हैं या नहीं, या बस ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं? चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें 99% 98% भाई अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। क्या हरकत है? हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल रीजंस क्या है इसके पीछे। एंड इनमें सबसे पहला रीजन है स्टडी प्रेशर। एंड बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट एंड अ बिट्सियन आई नो कि किस तरीके का प्रेशर होता है बीटेक में। एंड मैं सिर्फ बीटेक के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारे DU के जितने भी लोग हैं, बीकॉम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, स्टडीज का सब पे एक प्रेशर होता है। अगर तुम IT की तैयारी कर रहे हो, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम UPSC की तैयारी कर रहे हो, तुम CA दे रहे हो या कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, तो एक मेंटल प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से, अपने जिन भी लोगों को पता है उनकी तरफ से, दोस्तों की तरफ से कि यार मेरे को क्लियर करना है, मेरे को कुछ करना है। और उस प्रेशर के चक्कर में बच्चा मतलब पूरा मेस्ड अप हो जाता है, जहाँ पे 1% से भी कम चांसेस है कि तुम्हें कोई प्रीमियम कॉलेज मिलेगा, कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। उस सिनेरियो में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि किसी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? इवन जो पढ़ भी नहीं रहा है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, और जो पढ़ रहा है उसके ऊपर तो सोच लो किस टाइप का प्रेशर आने वाला है। एंड द सेकंड रीजन इज जॉब्स में कोई श्योरिटी नहीं है। अभी तुमने देखा होगा 2023 एंड 2020 मिड के बाद से कितना बुरा हाल है रिसेशन की वजह से। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे पता है कि टेक साइड में कितना डाउनफॉल हुआ है जॉब्स का, कहीं पे ओपनिंग ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट बंद, अमेजॉन बंद, गूगल बंद, सब में हायरिंग फ्रीज है। एंड जहाँ पे थोड़ी बहुत हायरिंग चल रही है वो है स्मॉल स्टार्टअप्स जो तुम्हें चिंदी पैसा देंगे, और चिंदी पैसे के लिए तुम काम करना नहीं चाहोगे बट तुम्हें काम करना पड़ेगा। India's youth population, people below the age of 25, accounts for 53.7% of the population. Yet most of these youths are not employable as they lack the required skill set. तो इस पे हम एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि इस पे क्या ही ब्लेम गेम खेलना, तुम खुद से भी चीज़ें कर सकते हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं एट दिस पॉइंट, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तुम कुछ भी सीख सकते हो। तो ये सब तो हो गया रिसेशन का। अगर रिसेशन ना भी देखें तब भी मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द बीटेक इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं अपनी बीटेक के बाद में। मतलब जहाँ वो 8-10 लाख दे रहे हैं और उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना के बराबर मिल पा रहा है। तो वही बात है, काम पूरा करो एंड चिंदी से तुम्हें पैसे मिले जॉब में। तो इसी चीज से हमारा थर्ड पॉइंट आता है मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो ये जो थर्ड प्रॉब्लम है मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, ये अपन मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बिकॉज हम सपने तो रिच वाले देख लेते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं मिडिल क्लास वाले, एंड उसी की वजह से बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है हमारे एम्बिशंस में एंड हमारी रियलिटी में, जिसकी वजह से पैसे भी जाते जाते हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज रिजन सिग्निफिकेंटली इन द पास्ट डेकेड. Many families take loans contributing to the stress of ensuring a return on investment. ये चीज़ बिट्स में भी काफ़ी है। बिट्स की फीस ऐसे हर साल बहुत 7.5% से बढ़ जाती है, एंड बहुत फैमिलीज हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो वो एजुकेशन लोन लेती हैं। एंड बीइंग अ बिट्सियन तुम्हें स्कॉलर लोन मिल जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे, बट इवेंचुअली बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि उसे 30-35 लाख का लोन चुकाना पड़ेगा खुद से आफ्टर कॉलेज। एंड उसमें भी मतलब बिट्स के केस में थोड़ी बहुत श्योरिटी होती है, जॉब मिल जाएगी, बट रिसेशन के टाइम में वो भी नहीं हो रहा है। तो सोचो कितना बड़ा प्रेशर है, उसे 30 लाख का लोन चुकाना है, उसको जॉब भी सही से नहीं मिल रही है, वही चिंदे पैसे देने वाली मिल रही है, तो वही माइंड फट जाए। अभी इतने प्रेशर के बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी। और ये 4 चांद लगा देता है सारी चीज़ों में, बिकॉज एक सोसाइटी के सामने इमेज बना के रखनी होती है। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स की कोई इमेज है
एंड तुम्हारे घर पे बैंक वाले आ रहे हैं, छापा डाल रहे हैं कि तुमने लोन रीपेमेंट नहीं किया है, इतने दिन से किस्त नहीं गई है। सो क्या इमेज जाएगी, ये भी एक अलग ही प्रेशर होता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस कंट्रीब्यूट टू द हाई रेट ऑफ सुसाइड्स अमंग यंग एडल्ट्स एंड ट्रेडिशनल व्यूज ऑन सक्सेस कैन क्रिएट अ नैरो डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ दूसरा और टैलेंट होता है, जैसे मेरे में वीडियो एडिटिंग है, बट ड्यू टू द सोशल प्रेशर मैं वो प्रोफेशनली नहीं कर सकता। और वो प्रोफेशनली भी तब कर सकता हूँ जब जॉब जितना मुझे वो कमा के दे रहा है। उसके बाद भी बहुत लोग ये कहेंगे अरे सेफ नहीं है, अरे ये नहीं है, वो नहीं है। तो इतना प्रेशर होता है बाहर की दुनिया का कि हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं होती। एंड इसी के साथ आते हैं 5वें पॉइंट पे, नॉट इनफ सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ। सो लकीली मेरे कॉलेज में तो ऐसा था, जब भी तुम ऐसे डिप्रेस फील करते थे सो यू कैन गो टू दी एम्पावर करके एक जगह थी, एक हॉस्पिटल तो नहीं बोलेंगे, क्लिनिक टाइप था। वहाँ पे जाके यू कैन डिस्कस एवरीथिंग, तुम सारी चीज़ें अपने जो भी फील कर रहे हो कुछ भी बता सकते हो। तो लकीली फॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज में तो ये था, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस 90% ऑफ द कॉलेजेस इंडिया के जो हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल फोकस ही नहीं करा जा रहा है। बच्चों को समझते हैं कि भाई ये तो गधा है, पिता रहेगा, इसको करना है, मतलब ये इसको सीखना है, लाइफ में सीखना पड़ेगा, आगे जाके ऐसी बहुत सिचुएशन आएगी। तो भाई ये भी तो समझो कि अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो थोड़ा धक्का तो लगाने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही छोड़ दो, वो चलना ही बंद कर देगा भाई इंसान। नाउ हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग द सोसाइटी? Vijay Kumar estimates 1 in 60 person in our country is affected by the suicide, including people who attempted suicide and उनकी फैमिली और उनके दोस्त जो उस चीज़ से अफेक्ट हुए, उनकी सुसाइड से अफेक्ट। तो आप उनकी फैमिलीज़ का सोचो, उनके दोस्तों का सोचो, जो इतने साल से, मतलब कोई अगर 20-22 साल का इंसान अगर सुसाइड कर रहा है तो उसकी फैमिली जो 20-22 साल से उसके साथ रह रही थी, उसके दोस्त जो 5-6 साल से उसके दोस्त थे, उन पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पहुंचेगा, कितना बड़ा ट्रॉमा टाइप लगेगा उनको कि भाई ये इंसान एकदम से चला गया। ऐसा भी नहीं नेचुरल डेथ, ऐसा भी नहीं कि कोई पर्टिकुलर रीज़न, कोई अच्छा रीज़न नहीं, अच्छा रीज़न था बट लोगों ने इग्नोर किया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ के लिए कुछ खोल सकते हैं, कोई क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर एक जगह खोल सकते हैं जहाँ पे जाके कोई थेरेपिस्ट से डिस्कस कर सके चीज़ें। बिकॉज एक्चुअल में अगर तुम थेरेपिस्ट के पास जाओगे बहुत महंगा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यार कॉलेजेस अगर इतना पैसा ले रहे हैं, 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड द सेकंड सोल्यूशन इज पेरेंट्स एंड फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इस चीज़ में। बिकॉज पेरेंट्स को ओपन होना चाहिए अपने बच्चों के साथ, हर चीज़ जो बच्चा आके उनसे डिस्कस कर सके। ऐसे नहीं एक चीज़ सुनी और डांटना शुरू कर दिया, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। और मैं पेरेंटिंग टीच करने वाला कौन होता हूँ मुझे नहीं पता, बस मेरे दिमाग में आ रही है चीज़ें इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इवन नॉट पेरेंट्स बट अपने सिबलिंग्स जो सगे भाई बहन हैं उनसे तो डिस्कस कर सकते हो। इतना ओपन होना चाहिए हर किसी को अपनी फैमिली में कि किसी ना किसी से वो जाके चीज़ें शेयर कर सके, डिस्कस कर सके। बिकॉज लड़कियां तो तब भी फिर भी अपने दोस्तों से कर लेती हैं, बट लड़के हर चीज़ नहीं डिस्कस करते हैं। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ फैक्ट जिसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि बीइंग अ बॉय मुझे पता है मैं सारी चीज़ें जाके अपने दोस्तों से नहीं डिस्कस कर सकता। मैं मैक्स क्या बोल सकता हूँ, चल आजा स्कूटी पे चलते हैं, मोमो खा के आएंगे। तो मैं इस चीज़ को भी प्रपोट नहीं कर रहा हूँ। एंड थर्ड पॉइंट यही है कि यार अपने दोस्तों से भी बोलना सीखो। भले ही लौंडे ऐसे होते हैं मजाक उड़ा देंगे, बट कोई नहीं, स्टिल तुम जाके बोलो। एंड अगर जेन्युइन कुछ फील कर रहे होगे तो आई थिंक दोस्त भी समझेंगे। और अगर तुम एक किसी लड़के दोस्त के सामने रो दो तो भाई वो सब कुछ कर देगा, अगर अच्छा दोस्त है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो के बारे में जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना।